हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कामनी जी से रिलेटेड है। काफ़ी सारी कंटेंट उनके आए और उनके अभी जो थंबनेल आ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है। प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है, रात को इनका एक वीडियो आया जिसमें कि येलो वाइब्स वाला कंटेंट था और उस वाले कंटेंट के बीच बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में देखने को मिली और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल वीडियोस इनके। बिकॉज़ आप सबको पता है कि शादी के फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, हर किसी के घर के अच्छे होते हैं और जब नए नए रिचुअल्स देखने को मिलते हैं तो और भी दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरा भी बहुत मन खुश हो रहा है आज के डेट में कि अभी वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन और भी मन खुश हो सकता है अगर हमारे दूल्हे राजा थोड़े से खुश नजर आए, क्योंकि वो हर वीडियो के अंदर पूरे जगह पर उनको कहीं पर भी उनके चेहरे पर स्माइल नहीं दिख रही है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं इस टाइम पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रिएक्शन ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ, होता है कई बार इंसान नर्वस होता है तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। इंसान का चेहरा ऐसा हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है और कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें उस इंसान ने कभी, पहली बात है शादी का कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है किसी को भी, तो जो चीज़ उनके साथ हो रही है या जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो सब चीज़ें उस लड़के के लिए बहुत नई हैं और बहुत एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो शायद वो लड़का थोड़ा सा घबरा रहा है इस टाइम पे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लाइफ टाइम अपनी वीडियोस में अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल कीजिए और दूल्हे को ये मैसेज ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर दूल्हा स्माइल करता हुआ नज़र आएगा तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये दिख रहा है कि वो ज़बरदस्ती की शादी हो रही है उस लड़के की और ज़बरदस्ती उसको सब कुछ करवाया जा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है देखने में एज अ ऑडियंस। लेकिन हाँ, अगर दूल्हा खुश हो जाएगा तो शायद वीडियो के अंदर चार चांद लग जाएंगे उनके। हमारे वीडियो को देखने की तो बात ही अलग है, लेकिन उनके जो शादी की क्लिप्स बन रहे हैं उसमें बहुत चांद लग जाएंगे। कल को कभी ये लोग देखेंगे कल को ये वीडियोस तो बहुत मज़ा आएगा उनको देखने में। लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें हमने देखी वो चीज़ें हमने बताई। एज अ व्यूअर होने के नाते हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। तो कामनी जी ने बहुत अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रही हैं, वो भी दिख रहा है। और इन्होंने एक वीडियो डाला कि कुछ लोगों को खूब जलन हो रही है और जलो, इस तरीके का एक टोन पास किया। तो एक ये नेगेटिव टाइटल ही है एक तरीके से। मैं ये कहूँगी कि जैसा कि आप सबको पता है मैं हमेशा गलत के खिलाफ बोलती हूँ, तो मैं यहाँ कामनी जी को अभी भी बोलूँगी कि कामनी जी प्लीज़ शादी के वीडियोस में ऐसे टाइटल्स का यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन मिलेंगे। फिर रिएक्शन मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो गड़बड़ होगा, दिमाग खराब होगा, क्योंकि आधा दिमाग आपका इस टाइम पे वो फंक्शन में होगा, आधा दिमाग आपका रिएक्शन या वीडियोस की तरफ होगा। तो आप ही डिस्टर्ब होगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सब अपने चैनल को चलाने के लिए बैठे हैं। तो किसी भी इंसान को अगर कोई ऐसी चीज़ मिलेगी तो वो वीडियो बनाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे टाइटल्स डालोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपकी देवरानी से उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे, चाहे आप उनके लिए डालो चाहे आप उनके लिए ना भी डालो, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ कमेंट्स की। इनके पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं और जैसा कि आप सबको पता है ये डिलीट नहीं करती हैं कभी भी कोई भी गलत कमेंट भी और अच्छा कमेंट भी। तो ये सारे कमेंट्स इनके पड़े रहते हैं। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कुछ जगह पे। तो एक मैम है, इन्होंने लिखा है मतलब देवरानी मतलब निक्की के लिए टाइटल्स, वाह कैसे हो आप लोग, रहना एक ही घर पर दुनिया को दिखाना है मेरे घर पर क्या चल रहा है। वो तो अब चुप हो गई, बट आप तो डेली ऐसे टाइटल। तो मैं वही बात कह रही थी अभी और वही मैसेज ये मैंने पढ़ा भी कि अगर आप ऐसे टाइटल्स डालोगे तो कहीं ना कहीं जनता, बेशक आप उनके लिए डालो बेशक ना डालो, लेकिन अभी कंट्रोवर्सी गर्म है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में रुकी हुई हैं और हो सकता है, जहाँ तक मुझे शंका आ रही है, मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं कि शादी ख़त्म होते ही कंट्रोवर्सी वापस उठेगी और बहुत ज़्यादा तहलका मचने वाला है सोशल मीडिया पे। बस कुछ दिनों की बात और है, क्योंकि जब ये घर जाएंगी तब कुछ और रिएक्शन घर वालों का भी आएगा।
और वो चीज़ें शायद सोशल मीडिया पे ही आएंगी। तो तब तक के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसे टाइटल्स डालोगे तो लोगों की नज़र में आप खटकोगे। उसके बाद एक कमेंट और आया है जिस पे कि मैं बात करना चाहूँगी। तो एक कमेंट और है जिन्होंने लिखा है, थोड़ा फैमिली पे ध्यान दो, निक्की कम से कम ससुराल तो संभाल रही है, तुम तो सास ससुर को चाय तक नहीं देती। मतलब कुछ इस तरीके के थॉट्स भी लोगों के मन में हैं। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, और किसी ने रिप्लाई भी किया है, तो इन्होंने लिखा है निक्की कौन सा दे रही है, और ये देती है इनकी वीडियो में हर बार हमने देखा है। देखिए चाय की बात की गई है, तो चाय के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि चाय हमेशा हमने देखा है कि हमेशा कामनी जी कामों में रहती हैं, और मुझे नहीं लगता कि निक्की भी चाय मना कर देती होगी अपने माता पिता को, नहीं वो भी देती ही होगी। जब एक घर में है तो चाय बन रही है तो सबकी बनेगी और सब पियेंगे, जो जो पीते हैं वो पियेंगे, ठीक है। तो चाय वाली बात पे मत कहिए कुछ भी। लेकिन इन्होंने कहा कि फैमिली पे ध्यान दो, तो मैं ये कहूँगी कि जब अभी वो मायके में हैं तो वो कैसे ससुराल के ऊपर ध्यान दे देंगी, आप मुझे ये बताइए, है ना। जो इंसान अभी मायके में बैठा है, वो मायके में है तो वो पहले मायके को देखेगा ना, जहाँ बैठा है वहीं का देखेगा। बाद में जब वो उस जगह जाएगा तब शायद वहाँ का भी देख लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ वो है वहीं पर ध्यान दे सकता है, 10 जगह ध्यान नहीं दे पाता एक बंदा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। तो उसके बाद एक कमेंट और है, इन्होंने एक मैसेज और लिखा है। इन्होंने लिखा है इसके बाद ससुराल ही जाना है आपको, वहाँ सबसे कैसे आंख मिलाओगी, अभी तो एंजॉय कर रही हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। निक्की कैसी भी हो कम से कम फैमिली का सोचती है, अब तो वहाँ सबको दुखी करके यहाँ एंजॉय कर रही हो। तो ये मैडम तो और ही बिल्कुल ही पार है इनके मैसेज। तो ये कह रही है कि मतलब इनका कहना भी गलत नहीं है, इन्होंने ये बात बोली कि जितना बड़ा कंट्रोवर्सी इनका हुआ वो सारों के बाद एकदम अचानक ये यहाँ आ गई, उसके बाद अब ये यहाँ से इस तरीके के टाइटल्स का यूज़ करके वीडियोस डाल रही हैं। प्लस दूसरी बात कि शादी ख़त्म होने के बाद एक ना एक दिन तो इनको अपने घर वापस जाना ही है। जब ये वहाँ वापस जाएंगी तो कैसे ये लोगों से मुँह मिला आँखें मिलाएंगी। तो इस तरीके का कमेंट इन्होंने किया। तो मैं ये कहूँगी, देखिए गलती दोनों की है, दोनों को ही आँखें मिलाने में शर्म आनी चाहिए वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। अगर कामनी जी की भी गलती है और उनकी भी गलती है तो मुझे लगता है कि या तो दोनों को बेशरम होकर आंखें मिलानी पड़ेंगी, या फिर दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगी, आंखें ही नहीं मिलाएंगी और अपना अपना किनारा कर लेंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत उलझ गई हैं। अब चीज़ें उस तरीके की नहीं रही हैं कि हम लोग अपना एक होप लगाकर कुछ अंदाज़ा लगाकर बात करें, वो नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इन्होंने बोला वहाँ सबको दुखी करके यहाँ एंजॉय कर रही हूँ, तो देखो दुख तो इन्होंने भी झेला है ना, जो चीज़ें इनके साथ हुई दुख तो इन्होंने भी झेला है, उन्होंने भी झेला है। लेकिन अब जो ससुराल में नहीं है, मायके में है, तो मायके में अगर वहाँ फंक्शन चल रहे हैं, शादी चल रही है, तो इंजॉय तो करेंगी ना, किनारा पकड़ के तो बैठ नहीं सकती हैं। तो यही है कि लोगों का अपना अपना एक थॉट है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने जो नेगेटिव टाइटल डाला पॉजिटिव वीडियो के साथ, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी। बाकी आपने डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा, लेकिन अगर नहीं डालेंगी तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को बोलने का मौका आप खुद दे रही हैं तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जानबूझ के आप कर रहे हो, क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी को आगे खींचना है, आप पूरा क्लियर कट करना चाह रही हो इस चीज़ों को, तभी आप इसको खींच रही हो और जानबूझ के हो रहा है ये सब। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा आपको जो भी लगता है, आपकी राय क्या है। मैं मिलती हूँ आपको अगले अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।